अस्सलाम वालेकुम गाइस। आपका सजाद गुजर। कैसे हैं आप? आज मंडे है, तो आपको पता है वीक के बाद सैटरडे संडे के बाद मंडे फर्स्ट वर्किंग होता है। तो आज बहुत काम है, बहुत मीटिंग्स है। तो अभी इसी वजह से आज हम टाइम से निकलने लगे हैं। अभी 8:30 हुए हैं, तो हमने कहा जी आज जल्दी जाएं। तो फिर फर्स्ट वर्किंग है, इस वजह से हम जल्दी काम ख़त्म कर लें। तो आइए हम फिर चलते हैं ऑफिस के लिए। तैयब, गाड़ी निकाले। जी गाइस, अभी हम घर से निकल गए हैं ऑफिस के लिए, अल्लाह का नाम लेके कि अल्लाह हमारे काम में बरकत अता फरमाए। जो दिन को निकलते हैं रोज़ी के लिए, वो अल्लाह पाक अपनी इसमें बरकत अता फरमाए। तो जो बंदा सुबह सुबह उठ के फजर टाइम नमाज पढ़ता है ना, तो अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ में वैसे ही बरकत डाल देता है। तो सबसे पहले भाइयों से वही रिक्वेस्ट है कि सुबह फजर टाइम नमाज लाजम पढ़ा करें। दिन का जो शुरुआत होती है वो नमाज से किया करें। इसमें पूरा दिन आपका अच्छा गुजरता है और हर काम में अल्लाह पाक आपके बरकत डालता है। तो ये आप साथ देख ही रहे होंगे, जो हमारा लाडला है तैयब। तो रात को हालांकि हमारी जो 11 दी महफिल में नहीं था, क्योंकि रात को कहीं गया हुआ था, काम था इसे। तो अभी ये हमारे साथ ही हैं पूरा दिन। पूरा दिन क्या मतलब है कि अभी ये साथ साथ ही हैं पूरा वीक ही, क्योंकि ये पूरा वीक ही जो वर्किंग डे होती है इसमें मीटिंग्स वगैरह होती हैं हमारी। तो सुबह सुबह घर से निकलते हैं, टाइम शेड्यूल करते हैं, तो फिर ही आपका पता चलता है कि आप पूरे दिन में क्या क्या कर सकते हैं। जब तक हम अपना टाइम टेबल नहीं ना बनाते, उस वक़्त तक हम कामयाब नहीं हैं। मैं इसी वजह से कई वीडियो में भी सब भाइयों से रिक्वेस्ट की है कि टाइम की वैल्यू करें। अगर अगर टाइम की वैल्यू नहीं ना करेंगे, तो टाइम आपकी वैल्यू नहीं करेगा। ये याद रखिएगा, हर काम के लिए टाइम चाहिए होता है। टाइम टेबल बनाएं अपना, तो टाइम टेबल के मुताबिक चलें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप कामयाब होंगे। अगर टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे, तो टाइम आपकी वैल्यू नहीं करेगा। हर चीज़ के लिए टाइम ज़रूरी है। अगर हम सोए उठेंगे 11-12 बजे, 2 बजे, दिन तो वैसे ही गुजर गया होता है। तो सुबह सुबह जब नमाज पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह पाक की तरफ से भी फरिश्ते आते हैं रिज़्क़ के लिए। तो अगर हम सोए होंगे, तो वही है, दरवाजे को दस्तक देंगे, वापस चले जाएंगे, दोबारा फिर नहीं आएंगे। तो इस वजह से हमें सुबह सुबह उठना चाहिए, टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। मज़ीद हम आगे जाके ऑफिस पहुंच के फिर आपको अपडेट करते हैं। हेलो यार, आजे मैंने कहीं निकलना था, तो मैं ऑफिस 9:15 बजे 9 बजे तक यकीन करे पहुंच गया हूँ। आ रहे हैं सर जी। वो अहमद जो है ना, मेरा ख्याल है वो अंदर ही है, और बाहर की गेट की तरफ बाहर वाला गेट बंद है। बाहर वाला गेट बंद है। अहमद साहब अंदर सोए होंगे, उसका फायदा क्या है यार, ये सारा सिस्टम करके भी। ये आ रहे हैं 2 मिनट में आ रहे हैं आपके पास। चलें यार, उन्हें कहे जल्दी आए, मैंने कहीं निकलना है। ओके सर जी, ओके। मैं आपके करता हूँ। ओके। ये गाइस आपके सामने ही है कि अभी ऑलमोस्ट 9:15 हुए हैं, तो लेकिन अभी तक कोई भी हमारा एम्प्लॉई नहीं आया। तो जो अंदर सफाई करने वाला लड़का है वो भी अंदर सोया हुआ है। तो हम इस वक्त गाड़ी में वेट कर रहे हैं उनका। ये माशाल्लाह एक आया है अभी, ये देखें आपके सामने दरवाज़ा खोल रहा है। तो अभी बताएं कि इस क्या इन्होंने तरक्की करनी, क्या करना है इन्होंने।
चले, अभी दरवाज़ा खुल गया, अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं। जी गाइस, अभी दरवाज़ा तो ओपन हो गया, तो अभी हम आपको विज़िट कराते हैं अपने ऑफिस का, अंदर कौन आया है कौन नहीं आया, और इसके अलावा हमारे ऑफिस में क्या क्या डिपार्टमेंट हैं, हमारे कौन से प्रोडक्ट हैं। आया आपको विज़िट कराते हैं 5 स्टार फर्टिलाइज़र का। सबसे पहले तो हम तारुफ कराते हैं, ये हमारा है फर्टिलाइज़र, टोटल ब्रांड है हमारे, ऑलमोस्ट ये कम से कम 25 से 30 ब्रांड है जो हमारी अपनी इंपोर्ट है। फर्टिलाइज़र की टोटल इंपोर्ट हमारी अपनी है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज से आती है, चाइना हो गया, मिस्र हो गया, इसके अलावा ताइवान हो गया, फ्रांस हो गया, सिंगापुर हो गया, मुख्तलिफ़ कंट्रीज से आ रही हैं। तो ये है हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो माशाल्लाह आप देख रहे होंगे अभी चेयर खाली पड़ी हुई है, बॉस पहुंच आए हैं, तो लेकिन अभी तक कोई इधर एम्प्लॉई नहीं पहुंचा, टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे। तो आपके सामने ही है, अगर टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे तो टाइम उनकी वैल्यू नहीं करेगा। तो आइए अभी हम आपको दिखाते हैं हमारी जो स्टाफ टीम बैठती है मार्केटिंग की। इधर हमारी स्टाफ टीम बैठती है जो मार्केटिंग करते हैं, मुख्तलिफ फार्मर के साथ ना टच में रहते हैं। तो ये सारा ना स्टाफ रूम है, मार्केटिंग का स्टाफ रूम। इसके अलावा ये हमारी है लैब छोटी सी, हमारे वेयर हाउस में जो बड़ी लैब है वेयर हाउस में है, ये छोटी लैब है जो हम इधर आता है किसी को सैंपल करना हो, छोटा फर्टिलाइज़र का कोई भी, चाहे एसओपी है, चाहे एमएपी है, चाहे यूरिया फास्फेट है, इधर हम सैंपल करते हैं। मेन जो हमारी लैब है वो वेयर हाउसों में है जी। और ये है जी मेरा ऑफिस, मतलब सजाद गुजर का ऑफिस। इधर दिन को हमारी सारी मीटिंग्स होती हैं, जो कंपनीज के साथ मीटिंग होती हैं, तो ये इधर ही मीटिंग्स होती हैं सारी ना। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा लाजमी, क्योंकि हम देखें जैसे सुबह उठ के आते हैं, सारे बंदे रिज़्क़ के लिए आते हैं, तो अल्लाह पाक भी उसके काम में बरकत डालता है जो कोशिश करता है, टाइम की कदर करता है। कोई, मैंने इतना पता है कि ज़िंदगी में जितनी कोशिश करें, जितनी मेहनत करें, वो ज़ाया नहीं जाती, अल्लाह पाक उसमें बरकत लाज़म डालता है। जब हम 12-2 बजे सोए उठेंगे तो हक बरकत उसमें डलेगी, यही चीज़ होती है। तो अभी तो मैं एक मीटिंग भी थी, उधर निकलना था, तो अभी हम आपको ना ऊपर वाला फ्लोर जो है विज़िट कराते हैं, जहां हमने एक ऑफिस भी बने हुए हैं, तो जहां गपशप लगाने के लिए वो 8-10 बंदे ज़्यादा हो जाए तो ऊपर बैठ के गपशप लगाते हैं। जैसे कोई मुख्तलिफ विलेज से आते हैं, गाँव से आते हैं फार्मर, तो ऊपर बैठ के हमारी गपशप होती है। आएँ आज आपको उसका भी विज़िट कराएँ हम। चलें जी, अभी हम ऊपर वाले फ्लोर में जाते हैं। ये है जी हमारा ऊपर वाला फ्लोर। ऊपर वाले फ्लोर में सबसे पहले तो हमने जो काम किया हुआ है, इधर नमाज पढ़ने के लिए ना सेपरेट जगह बनाई हुई है, जहाँ दिन को हम नमाज पढ़ते हैं, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की तो वैसे ही छुट्टी हो जाती है, लेकिन 2 नमाज़ें इधर होती हैं, ज़ोहर और असर। उसके बाद हमने एक ये ऑफिस बनाया हुआ है, जहाँ बैठ के हम मीटिंग्स वगैरह भी करते हैं, गपशप भी होती है, जो ओपन माहौल में होते हैं गप्पे लगाने के लिए। ये हमने उस लिहाज से ऑफिस बनाए हुए हैं। तो उसके अलावा एक ये ऑफिस है,
हम इसका भी आपको दिखाते हैं। एक ये ऑफिस है, तो इधर भी वही माहौल है हमारा। ये ऊपर समझ ले जितना भी हमारा ऑफिस है इसी तरह के ही है। वो गपशप लगाने के लिए, मीटिंग्स वगैरह करने के लिए, तो ये सारा सिस्टम ये है। इधर भी हमने फर्टिलाइज़र की को रखी हुई है। तो ये सिस्टम है जी। आज हमने आपको ऑफिस का भी पूरा विज़िट करवा दिया। तो इंशाल्लाह अभी मैंने भी निकलना है, एक मीटिंग है, तो उधर जाते हैं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको गाइड करते हैं। जज़ाकल्लाह। ये क्या कर रहे हैं? चाय बना रहा हूँ तैयब रज़ा, चाय बना रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मैंने मीटिंग के लिए निकलना है, तो टाइम शॉर्ट है। तो आपके सामने अभी कोई आया नहीं है ऑफिस में, तो मैंने कहा मैं खुद ही चाय बना लूँ। वकील नहीं है अभी तक? नहीं, अभी तक वकील नहीं पहुंचा। सर वकील आ जाता अपना नहीं, टाइम शॉर्ट है। असल में मसला यह है कि अगर हम टाइम की वैल्यू नहीं ना करेंगे तो टाइम हमारी नहीं करेगा। क्योंकि अभी मैंने मीटिंग में नहीं ना, जिसको मैंने टाइम दिया हुआ है वो उसने एग्जैक्ट उस टाइम पे पहुंच जाना है। अगर मैं नहीं पहुंचूंगा तो वो बात है, गलत हो जाएगी। कमिटमेंट ही हर चीज़ होती है। इसी वजह से तो मैं कहता हूँ कि टाइम की वैल्यू करें। अगर टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे तो टाइम आपकी वैल्यू नहीं करेगा। ये तैयब हमेशा चीज़ याद रखना कि टाइम की कदर करो। तो ये अभी मैंने खुद चाय बनाना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि चाय बना के मैं पी के निकलना है मैंने। तो ब्रेकफास्ट या ना मेरा लंच भी उधर ही होगा जिधर मेरी मीटिंग है। तो मैंने कहा चलो चाय तो अपने हाथों से बनाएं। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चाय बना लेते हैं, खाना बना लेते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऑलराउंडर है। अल्लाह पाक ने हाथ दिए हुए हैं, तो मुलाजम ने भी तो वही काम करना है, तो हम कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। दूसरी बात है ये है कि इंसान को कभी गरूर नहीं करना चाहिए। जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं ना आकड़, वो इंसान में आकड़ नहीं होनी चाहिए। कोई भी काम छोटा बड़ा तो ये याद रखना नहीं होता। काम हमेशा नियत से होता है और मेहनत से होता है। अगर आप चाय भी बनाते हैं ना, तो अगर पूरी ज़िंदगी आपको माँ चाय बना के पिलाती है, रोटी बना के खिलाती है, तो अगर आप खुद बना लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। हम पाकिस्तान में नहीं करते, अगर यही हम बाहर डंकी लगाएं, दुबई जाएं, सऊदीया या यूरोप की कंट्री में जाएं, तो उधर जाके हम गटर भी साफ करते हैं। चाहे तो बड़ी दूर की बात है, गटर भी साफ करते हैं, कपड़े भी धोते हैं। तो हम इधर ही कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ उधर से ज्यादा पैसा आप पाकिस्तान में कमा सकते हो। बाहर जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो उधर जाके मेहनत करते हो वही पाकिस्तान में मेहनत कर लो। तो कोई भी याद रखिए, छोटा बड़ा काम नहीं होता। काम ना ही ये होता है कि चाय बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। मैं झाड़ू भी खुद लगा लेता हूँ, सफाइयाँ भी खुद कर लेता हूँ। क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, सब कुछ अल्लाह पाक का दिया हुआ है। लेकिन वो गरूर नहीं है कि गाड़ियाँ हैं तो ये है जी मेरे पास मुलाजम ही हो। नहीं, कभी आपने फील किया हो, 5 साल 7 साल आप मेरे साथ हो हुए हैं, कभी फील किया हो कि मैंने आपको नौकरों की तरह ट्रीट किया हो, मुलाजमों की तरह ट्रीट किया हो। भाइयों जैसा रखा हुआ है, जैसे फैमिली मेंबर है आप इसी तरह है। बिल्कुल सर। तो यही भाईजान होता है कि इसी वजह से आप मेरे साथ अब तक जुड़े हुए हैं कि आप फैमिली मेंबर हैं, वर्कर या मुलाजम नहीं है, आप फैमिली मेंबर हैं। तो आपने भी हमेशा यही रखना है हर किसी के साथ सलूक। जी गाइस, तो जी अभी हम नाश्ता करने लगे हैं क्योंकि इसके बाद हमने मीटिंग पे निकलना है सर के साथ, तो नाश्ता करने लगे हैं। आज मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो उनमें तकब्बर होता है। तो मैंने ये फील किया है, 4-5 साल से मैं इनके साथ हूँ, सर के साथ। मैंने फील किया है जितने भी वर्कर हैं, एक मैं नहीं, मैं अपनी बात करूँ, जितने भी वर्कर हैं उनके साथ इनका बिहेव सलूक है बहुत अच्छा है। माशाल्लाह इनकी ज़िंदगी करे, इनके बच्चों को जो है ना लंबी उम्र अता करें, बहुत अच्छे सर हैं। और हमेशा से इन्होंने ख्याल किया है मेरी हर ज़रूरियात को पूरा किया है। 4-5 साल से मुझे याद नहीं है कि कभी मैंने बैठ के अकेले नाश्ता किया हो। जब भी किया है सर के साथ बैठकर एक ही टेबल पर नाश्ता किया है। और ये चीज़ जो है पैगाम है, ये उन सब के लिए है जो लोग वर्कर की को जो ना ऐसा समझते हैं, उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, उनको पास भी नहीं आने देते। ताकि मैंने देखा है खुद,
मैं खुद काफ़ी जगह पे मैंने जॉब की है, लेकिन वहाँ मैं कामयाब भी नहीं हुआ। 1 महीना, 1 हफ्ता से ऊपर नहीं चला। क्यों? वो रिस्पेक्ट नहीं करते, दूसरे को हकीर समझते हैं, इंसान नहीं समझते। मेन चीज़ होती है इंसानियत। जो किसी को इंसान समझे, वही खुद अच्छा इंसान है। जो किसी को इंसान नहीं समझता, वो खुद भी इंसान कहलाने के लायक नहीं है। और यही खूबियाँ हैं, इनकी मोहब्बत है, प्यार है, जो मैं इनके साथ चल रहा हूँ। अल्लाह इनको खुश रखे और आप सबको भी अल्लाह खुश रखे। अस्सलाम। जी गाइस, आज का हमारा व्लॉग बन गया है। पूरा दिन हमने जो जो किया आपने देख ही लिया है। तो इसी तरह हमने जो भी दिन को करते हैं, मीटिंग्स हुई हैं, जो भी हुई हैं, तो उम्मीद करते हैं हम आप इससे कुछ सीखें। किस तरह हम टाइम की बचत कर रहे हैं, किस तरह टाइम कर रहे हैं, किस तरह मीटिंग्स हो रही हैं, ये सीखने वाली हैं। सिर्फ हाली व्लॉग नहीं है, इसमें सीखने वाली भी बड़ी चीज़ें हैं। तो आज का व्लॉग हमारा ख़त्म हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम। जी गाइस, तो आज का व्लॉग हमारा आपको कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल फिर आपके लिए कोई नया अच्छा सा व्लॉग लेकर आएंगे।